हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद में मालदीव्स के लीडर्स की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्वीट रेसिस्ट भी है और कहीं ना कहीं ये ट्वीट पीएम मोदी को, जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनको मोक करने के बराबर है। क्या कहा गया है, देखिए। ये बेसिकली जो मरियम शियाना है, इनकी तरफ से एक ट्वीट आता है। व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। इन हिंदी हम इन शॉर्ट कहें कि ये क्या जोकर है, कुछ इस तरीके का ये कमेंट किया गया, प्लस इजराइल से भी लिंक किया गया बाद में जो सेंटेंस है। तो इसके बाद ना जो मामला है वो थोड़ा दोनों देशों के बीच बिगड़ सा गया है। और इसके बाद में हम ये बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है उसको लेकर मालदीव्स की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स भी आया है, और ये रिस्पॉन्स को भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, ये जो रेसिस्ट रिमार्क है या फिर जो मोक है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, ये बेसिकली आता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जब लक्षद्वीप विजिट में जाते हैं और विजिट करने के बाद में कुछ इमेजेस पोस्ट करते हैं, और इमेजेस पोस्ट करने के बाद कुछ वीडियो भी अपलोड करते हैं। यानी कि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद में ना पूरा जो मामला है वो गंभीर सा हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये बेसिकली लक्षद्वीप जो है, आप देख सकते हैं, जो कावरत्ती इसके जो कैपिटल है, मिनिकोय की बात करें तो मिनिकोय जस्ट सदर्न जो साइड में है और सदर्न पॉइंट में है। और मिनिकोय से जस्ट हम यहाँ पर बात करें कि जो मालदीव्स, जिसके बारे में पूरा मामला है, मालदीव से मिनिकोय की जो डिस्टेंस है ओनली 70 नॉटिकल माइल्स है। पूरा जो डिस्टेंस है, कहीं कहीं बोल सकते हैं कि जो यहाँ की आबो हवा है बिल्कुल सेम टू सेम है। बस एक डिफरेंस यही है कि दोनों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, आइलैंड डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन इसी के रिगार्डिंग पीएम मोदी खासकर लक्षद्वीप विजिट भी गए थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करके भी आए और इन्वेस्टमेंट की बात भी करके आए हैं। तो इसके बाद ना आपको मालूम है कि इसके सीरीज में जो इसके पहले जो एक मालदीव्स के पॉलिटिशियंस हैं, जाहिद रमीज, इनकी तरफ से एक रेसिस्ट रिमार्क की जाती है, और इसके बाद में एक ट्विटर में ट्रेंड चलता है बॉयकॉट मालदीव्स के नाम पे। और इनके रिस्पांस में आपको बता दें कि इंडियंस जो कहीं ना कहीं जो अपने ट्रिप को बुक किए थे मालदीव्स को लेकर, बहुत सारी ट्रिप को कैंसिल किया गया। यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि करीब करीब 2,500 से जो ट्रिप है वो कैंसिल किया गया। और हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये 2,500 से कहीं ना कहीं आपके 4,000 प्लस भी हो जाए। तो ये चीजें, ये रिस्पॉन्स तब आ रहा है जब यहाँ से मालदीव्स के लीडर्स की तरफ से जो रेसिस्ट रिमार्क्स हो गया, या फिर इंडिया को लेकर यहाँ पर ये बातें की जा रही है। आप देख सकते हैं जो कमेंट यहाँ पर है, परमानेंट स्मेल इन द रूम्स, कुछ इस तरह की बातें की जा रही है कि सर्विस आप कैसे इस तरीके के देंगे, आप ऐसे ऐसे जो ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मालदीव्स के पब्लिक के साइड से ही और वहां के जो लोगों के साइड से ही एक फोर्स, एक कह सकते हैं कि किया गया ट्वीट के अगेंस्ट में, कि इसे ट्वीट को हटाने के रिगार्डिंग। तो इसके बाद में ट्वीट को हटाया गया। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर यहाँ पर जितने भी एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, इस बात को लेकर गंभीरता को लेते हुए यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या किया यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे अक्षय कुमार को हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे फिर जॉन इब्राहिम हो, यहाँ पर इन्होंने यहाँ ट्वीट किया। अक्षय कुमार को देख सकते हैं, यहाँ पर अक्षय कुमार का ट्वीट है। इवन की जॉन इब्राहिम के बारे में भी आप जानते होंगे, एक बॉलीवुड एक्टर है, इनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। और बाद में लिखा गया यहाँ पर द आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव, इसके बारे, इंडिया की हॉस्पिटलिटी के बारे में। इसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ एक्टर एक्ट्रेस के ट्वीट आते हैं, श्रद्धा कपूर के ट्वीट यहाँ पर, सलमान खान के ट्वीट भी यहाँ पर रहेगी, और इवन की सचिन तेंदुलकर जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, जो बेसिकली रिसेंटली वो सिंधुदुर्ग, जो कि एक लक्षद्वीप का एक प्लेस है, वहां पर विजिट करते हैं 50वां जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे कुछ इमेजेस वीडियो डाल के कि यहाँ पर बेसिकली जो हॉस्पिटलिटी है वंडरफुल है, इस तरह की बातें यहाँ मेमोरीज यहाँ पर अपलोड किए हुए। तो ये सब चीजें होने के बाद है, मालदीव्स की तरफ से भी, जो मालदीव्स के जो एक्स जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद नाशीद, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये माना जाता है कि ये प्रो इंडिया थे, चाइना के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रो इंडियन थे, प्रो इंडिया थे। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है, जो इस तरह का जो अभद्र जो भाषा का यूज किया गया है, इनको स्लैम्स किया गया है, इनको कहीं ना कहीं एक करारा जवाब दिया गया कि इस तरह के जो पोस्ट है ये बिल्कुल भी एक टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और इसको लेकर यहाँ पर जो रिसेंट जो करंट यहाँ की जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, इनके तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आती है। आप देख सकते हैं कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, मालदीव्स स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, और ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि ये बेसिकली जो
पॉलिटिशियंस यहाँ पर जो रिमार्क दे रहे हैं, जो मोक्स कर रहे हैं या जो रेसिस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक ओपिनियन पर्सनल है, पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात की जा रही है कि ये जो मरियम सुहाना है, इनकी तरफ से ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो ओपिनियन है ये ऑफिशियल ना हो कि ये पर्सनल है। इस तरह की कुछ बातें की जा रही है। इवन के लास्ट में इन्होंने ये भी लिखा है कि मोर ओवर द रेलेवेंट अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट हेजिटेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु मेक सच डेरोगेटरी रिमार्क। इन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी ऐसे रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कभी हिचकिचाएगी नहीं। देखा जाएगा वो बात की बात है। लेकिन इन सब चीज के बीच में ना आपको मालूम है कि मोहम्मद मोइजी वही पर्सन है जो कहीं ना कहीं इन इलेक्शन जो अभी जीते वहां पर ना, वो अपने कैंपेन में इंडिया आउट कैंपेन के नाम से ही जीता है, इंडिया के अगेंस्ट में। और इवन कि इन्होंने रिसेंटली अभी आपको बात बता दें कि इंडिया के अगेंस्ट में भी बोला है कि जो आर्मी पर्सनल जो मालदीव्स में जो डिप्लॉयड है, इसको हटाने की बात की गई। जो 77 जो आर्मी वहां पर है, इनको पता नहीं 77 आर्मी में क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक समय था जब इंडिया इनको चाहे जब वहां वाटर की एक क्राइसिस थी, उस टाइम में वाटर भेजने का काम इंडिया किया। इवन के कोविड-19 टाइम में भी इंडिया वैक्सीन को देने का काम किया सागर प्रोग्राम के तहत में। इवन यहाँ तक कि जब एक कू का टाइम आया था 1980 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी इंडिया ने मिलिट्री भेज के वहां पर जो एक सिविल वॉर का सिचुएशन था उसको कहीं कहीं टैकल किया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको मालूम है कि इंडिया से जो मालदीव से जो टोटल जो टूर के लिए जाते हैं एज ए टूरिज्म, इंडिया आपको मालूम है कि सेकंड नंबर में आता है, फर्स्ट में से चाइना है। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है कंप्लीटली कह सकते हैं कि एक मेजर तौर पर डिपेंडेंट है टूरिज्म सेक्टर में, और उसमें भी इंडिया एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। और रिसेंटली मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजी है, ये सबसे पहला देखिए 2008 से ये कस्टम चला रहा था कि मोहम्मद जो भी प्रेसिडेंट वहां बनेंगे वो इंडिया सबसे पहला विजिट करेंगे, और ये चलता रहा 2008 से लेकर अब तक चलता रहा था। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बने उसके बाद से विजिट जो है ये सबसे पहले टर्की का की है, आप समझ सकते हैं। तो ये कितना ये एंटी इंडिया है। और इसके बाद में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ये, क्योंकि ये कल का आर्टिकल देख सकते हैं जनवरी 5 का, ये कहा जा रहा है कि चाइना विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये नहीं कह रहे कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन खराब है, लेकिन इनका ये कहना है कि प्रायोरिटी किसी और को देना है, जो चीजें कहीं न कहीं पहले से नहीं हुआ करता था। बात करें हम यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स के बीच में, तो यहाँ पर रिसेंटली अभी जो नीड है यहाँ पर, इसको लेकर लक्षद्वीप को लेकर यहाँ पर जो सरकार है बहुत सारे अनाउंसमेंट कर चुकी है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आइलैंड को डेवलप करना, या फिर जो यहाँ पर आइलैंड विला होता है इस तरह का डेवलपमेंट करना, इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। आपको मालूम ताज होटल के जो ऑनर है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर चुके हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज और विला बनाने की बात कर चुके हैं। तो ऐसी भी बातें निकल के आ रही है। और ये कब निकल के आ रही है, जब यहाँ पर पीएम मोदी जब यहाँ विजिट करते हैं और कुछ इमेजेस शेयर करते हैं। आपको बता दें कि जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, तो वहां से भी कुछ इमेजेस पीएम मोदी ने पोस्ट किए। तो उसके बाद से वहां पर भी इन्वेस्टमेंट और जो टूरिज्म है वो भी कहीं न कहीं ड्रास्टिकली बढ़ा था। तो ये भी चीजें कहीं न कहीं इम्पैक्ट यहाँ पर लक्षद्वीप जो हमारा जो आइलैंड है इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो कोची से रिसेंटली अभी जो एक कनेक्टिविटी है, कोची से एक सिंगल कनेक्टिविटी है, इसको लेकर यहाँ पर जो मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको देखने को बहुत जल्द आपको मिल सकता है। तो इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।